हेलो माय डिवाइन फैमिली, डिवाइन टुगेदर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनीता गौन टैरो रीडर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग। तो देखते हैं आज नो कांटेक्ट में, आज नो कांटेक्ट के ऊपर रीडिंग बना रही हूँ। जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए ये रीडिंग होगी, या लेस कांटेक्ट में है कैसा है ये तो पता चलेगा, रीडिंग में ही पता चलेगा। तो देखते हैं आपके पर्सन जो भी आपके माइंड में है उनकी एनर्जी लेवल पहले कैसी है, उनकी एनर्जी चेक करेंगे। और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी थी आप लोगों के बीच में पहला ही। तो ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेज होगा। जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। किसी और के लिए मैसेजेज हो सकते हैं वो। तो सारे मैसेजेज जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग में एक व्यक्ति के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं जो भी आपके माइंड में है वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनकी एनर्जी कैसी है, वो क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि उनकी एनर्जी कैसी है। तो बताइए, ओ गॉड, सबसे पहले देखेंगे कि उनकी एनर्जी कैसी है, उनकी एनर्जी कैसी है। बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, कि जो भी मेरे व्यूअर्स के माइंड में है उनकी एनर्जी देखो निकल के आ रहा है। देख रहे हो उनकी एनर्जी कैसी है, देख लो। बिल्कुल ब्लाइंड है, नो थिंगनेस, कुछ भी सोचने समझने के कंडीशन में नहीं है। तो बताइए। और मेरे को एनर्जी भी पिक हो रहा है कि जो लोग बहुत स्मार्ट बनते हैं, लाइक ओवर स्मार्ट बनते हैं, इतना दिमाग चला लेते हैं, इतना प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी कर लेते हैं कि उसके बाद प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी के लिए उनके पास कुछ बचता ही नहीं है। फिर इस कंडीशन में वो चले जाते हैं, क्योंकि जब दूसरे के साथ बुरा हो रहा होता है तो उनको बहुत मज़ा आ रहा होता है। तो अभी तो फ़िलहाल इस कंडीशन में है और उनको हीलिंग की ज़रूरत है। और हीलिंग कहीं ना कहीं से यूनिवर्स से मिल भी रही है, हील हो भी रहे हैं। और हील हो रहे हैं इसीलिए शायद माइंड को चलाना उन्होंने एक्स्ट्रा बंद कर दिया है, ज़्यादा सोचना समझना। और क्लीनिंग टू द पास्ट, और आ रहा है बियॉन्ड इल्यूजन। अगर आपको धोखे में रखे थे तो आज उनको लग रहा है कि आपको धोखे में नहीं रखे थे, कुछ भी बातें छुपाई होगी, कुछ भी किए होंगे, तो उनको लग रहा है कि आपको धोखे में नहीं रखे थे बल्कि खुद धोखे में थे। आज उनको ये समझ में आ रहा है, क्योंकि जब भी उनकी हीलिंग हो रही है तो पास्ट की जो है, पास्ट कर्मा हो, पास्ट चीज़ें हो, पास्ट लाइफ का जो भी उनको हेटेड होगा या कुछ ऐसा होगा, चीटिंग करने वाला कुछ भी आपके साथ अगर उन्होंने जो भी पूरा किए हैं, तो अब वो बैगेजेज जो हैं उनकी रिलीज हो रही है पास्ट की, और हील हो रहे हैं। और जो आज आपको कल तक धोखे में रखे थे, आज उनको लग रहा है कि वो आपको धोखा नहीं दिए हैं बल्कि खुद को ही धोखा दिए हैं। तो उनकी एनर्जी ऐसी फील हो रही है, ऐसी आ रही है कि वो आपको धोखा नहीं दिए हैं बल्कि खुद धोखे में, टोटलिटी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जिस जगह पे आपको रखे थे, जहाँ धोखा दिए थे, जहाँ आपको भी मतलब आपको खिलौना की तरह खेले, इधर से उछाल के फेंक दिया, उधर कोई पकड़ने वाला है या नहीं पकड़ने वाला है वैसा नहीं है, फेंक दिए। तो आज सेम उस कंडीशन में आ गए हैं। तो उनको लग रहा है कि सब हिसाब किताब यही होता है, लेखा जोखा सबका यही रहता है। पता नहीं क्यों ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जनरली जो मैं यूज नहीं करती हूँ। हाँ, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उनका, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो यूनिवर्स की एनर्जी उन तक पहुँच रही है, कुछ पॉसिबिलिटीज़ भी उनको नज़र आ रही है इस रिलेशनशिप में। तो आज की जो एनर्जी है,
आज मे बी अगर कुछ कह सके तो शायद उनको ये सेल्फ बियॉन्ड इल्यूजन जो पहले मतलब ऐसा लगता था आपको बहुत धोखे में रखे हैं, बहुत कुछ मतलब 3-5 किए हैं, बहुत ज़्यादा आपको मतलब आपकी कदर नहीं करना, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करना, आपके साथ खेलना फिजिकली मेंटली हार्टली, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब तमाशा बना के रख दिया था। तो आज उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपका तमाशा नहीं बनाए थे, खुद का तमाशा बना रहे थे, वो खुद का तमाशा बना है, उनको ऐसा फील हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हीलिंग जा रही है, तो पास्ट लाइफ क्लीनिंग हो सकता है, कुछ लोग हीलिंग ले रहे हैं, कुछ लोग हीलिंग सीख रहे हैं, कुछ लोग हीलर से संपर्क में हैं, क्योंकि ऐसा आ रहा है क्योंकि ये पास्ट क्लीनिंग टू दी पास्ट का जो बैगेज है, कार्मा जो होता है जब हीलिंग देते हैं करते हैं तो पास्ट लाइफ का जो बैगेज होता है ना जो कट करते हैं। इसीलिए कहते हैं रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है तो हीलिंग ले लो। हीलिंग लेने से क्या होता है, जो नफ़रत होता है, जो गुस्सा होता है, जो बदले की भावना होती है, वो कार्मा जो कार्मिक बंधन काट दिए जाते हैं। तो काटते हैं तो जब वो नफ़रत और वो चीज़ें जब ख़त्म होने लगती है तो रिलेशन कहीं ना कहीं सुधरने लगता है। जो इस इंसान को दूसरे के ऊपर ही सिर्फ गलतियां दिखाई देती है, ऐसा वैसा जो भी है ये ऐसा वैसा, जो ब्लेमिंग के मोड में आते हैं वो समझने के मोड में आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। जब यूनिवर्सल एनर्जी आने लगती है तो ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। तो जो कल तक आपको धोखे में रखे थे, आपको सोचते थे कि आप धोखा दे रहे हो कुछ दे रहे हो, आज उनको खुद की सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म होने वाली एनर्जी है। तो अभी देखते हैं कि आगे और क्या चल रहा है उनके लाइफ में और क्या चल रहा है। तो एनर्जी तो आपके सामने देख ली, उनकी एनर्जी कैसी है। तो एनर्जी उतनी बुरी निकल कर नहीं आई है, दिमाग ज़्यादा नहीं चला रहे हैं, बिल्कुल बंद हो गई है। नो थिंकनेस, सोचने समझने के कंडीशन में नहीं है, क्योंकि जब एकदम चेंज होता है लाइफ में, एकदम बैड थिंकिंग से गुड थिंकिंग में आने लगता है, जो ट्रांसफॉर्म होता है, तो उस वक्त बहुत लोगों की एनर्जी ऐसी होती है जो कुछ समझने सोचने समझने की, क्या बोले क्या सोचे क्या सही क्या गलत, मतलब उनको एक उस पर कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो देखिए नो थिंगनेस यहाँ पे क्यों आया है, नो थिंगनेस क्यों है यहाँ पे। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है आप लोग एक जगह ना रहते हो, कहीं दूर रहते हो, दूर की रिलेशनशिप हो, नो कांटेक्ट भी है और दूर भी हैं। तो एक शहर में नहीं होता हो, कोई ना कोई आप लोग व्हीकल्स यूज करते हैं आने जाने के लिए, रिवर्स गंगा कुछ ऐसा पार करते होंगे आने जाने के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो इस कार्ड को थोड़ा मैं ऐसे रखूँगी, हालांकि एडल्ट में डाल देती हूँ फिर भी कई बार पता नहीं, बहुत लोगों के पास शायद ना आ जाए रीडिंग। तो पेज की एनर्जी में है, अच्छी एनर्जी आ रही है। क्लीनिंग टू द पास्ट, क्या है क्लीनिंग टू द पास्ट, एक ही कार्ड लेंगे ना। क्लीनिंग टू द पास्ट क्लैरिफाई करें। तो क्लीनिंग टू द पास्ट, जब बहुत लोगों का ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स आते थे, आपके रिश्ते सिर्फ सेक्स के लिए थे, सेक्स छोड़ने के बाद आपको कोई रिश्ता नहीं था, जब भी आप मिलते थे तो सिर्फ सेक्स के लिए मिलते रहे होंगे आपके पर्सन, तभी उनको आपकी कमी महसूस होती होगी, तभी आपको आपकी उनकी ज़रूरत महसूस होती है, मतलब उनकी जब ज़रूरत है तब आप उनको चाहिए। तो आपको ज़रूरत का सामान समझते थे, ज़रूरत की तरह तहत आपको यूज किए हैं। तो पास्ट में उनको ऐसा चलते रहता था दिमाग में, ऐसे कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, इस तरीके से। और अगर उन्होंने कुछ ऐसा दिखाया है आपके लाइफ में, तो मैंने क्या बोली कि ये आया टावर। अब सारे ही कार्ड ऐसे हैं तो क्या छुपाएं और क्या रखें, क्या करें। तो बियॉन्ड इल्यूजन, तो जो रखे थे आपके पर्सन, तो आपके पर्सन मैंने बोली बहुत धोखे में रखे थे आपको, इस तरह से जो फेंके हैं उठा के इधर उधर, आपकी बेकदरी जो हुई है जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोली थी, तो उन्होंने जानबूझ के किया था, आपका बहुत नुकसान किया था। कुछ लोग ऐसे लग रहा है जैसे आपको मारने तक के भी प्लान किए हैं।
थोड़ा सा हेजिटेशन, बुरा नहीं लगेगा लेकिन लगता है कुछ ऐसा एक्सीडेंट करवाए हो आपका, कुछ जैसे कि मान लो आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी में कुछ ऐसा कर दिए, आप खाना बना रहे हो तो वहाँ ऐसा कुछ कर दिए, गैस लीकेज कर दिए, कुछ कर दिए, कुछ आपको मारने का प्रोग्राम बनाए थे बट आप मरे नहीं हो, बच गए हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत ही ख़राब दयनीय स्थिति में आपको लाने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा। मतलब आपका हेल्थ वेल्थ पेंटिकल भिखारी बनाने की कोई मतलब कोई ये नहीं छोड़े हैं। क्या बोलूँ, कितने नीचे जाऊँ, अच्छा नहीं लगता इतना नीचे जाना। बिलो अपनी बेल्ट वाला काम किए हैं बहुत नीचे जाके, बहुत मतलब बेकदरी तो इस कदर जिसका हिसाब नहीं। टोटलिटी, प्लीज़ क्लेरिफाई टोटलिटी। तो 4 ऑफ सोर्ड्स। तो आज बिल्कुल जो आपको धोखा में रख के धोखा दिए थे, आज वहाँ आके आ गए हैं। आज उनके बारे में सोच रहे हैं, आपको बहुत कुछ नुकसान किए हैं, उनके बारे में सोचने के लिए मजबूर किए हैं। पहले करते जा रहे हैं, करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो 4 ऑफ सोर्ड्स, कहीं अच्छे जगह पे काम करते होंगे क्योंकि कपड़े लिबास तो उनके अच्छे खासे पहने हुए हैं। और बहुत बिजी लाइफ, बहुत बिजी शेड्यूल, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देख खोज खबर लेने वाला नहीं, कोई बाहर से थके मांदे आओ तो कोई देखने वाला नहीं कि खाना खाए नहीं खाए, क्या है, जैसे मर्जी आए, जो जी में आए। तो इस तरह की एनर्जी उनकी चल रही थी, सोच रहे हैं, परेशान हो रहे थे। और रात भर ऐसे लगता है कि उनकी आँखें खोल के सोचते सोचते ही पूरी रात निकल जाती है, क्योंकि नींद आना बहुत मुश्किल है। क्योंकि नींद आने से पहले ये जो आपको धोखा दिए हैं, ये जो आपके, हो सकता है बहुत लोगों के जो पर्सन है वो जान से मारने की कोई ना कोई ऐसी मतलब आपके साथ घटना घटी होगी जो आपको पता नहीं चला होगा, लगा होगा कि कॉमन सा घटना है। तो लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाई थी और आप पे इम्प्लीमेंट भी हुई थी और आपको उसका नुकसान भी हुआ है, अच्छा खासा आपका नुकसान हुआ है। एक ऐसा पर्सन तो अभी जो है वो आपसे या तो फ़ोन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। उनकी बेचैनी जो है वो बढ़ती जा रही है, बेचैनी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि उनको उनका ही गिल्ट ऐसा लग रहा है जैसे खाया जा रहा है। उनकी जो वो चीज़ है, जो भी उन्होंने किया है, वो उनको सोने नहीं दे रहा है, मतलब तंग करके रख दिया है। उनकी ही सोच, उनका ही कर्मा उनको इतना परेशान कर रहा हो। तो लगता है बहुत सारे लोग कुछ बोले नहीं हैं, कुछ पलट के ऐसा जवाब नहीं दिए हैं आप लोग, तभी वो खुद के ही चीज़ों में कि इतना बुरा है क्या, इतना बुरा हूँ मैं, इतना बुरा हो सकता हूँ क्या मैं, इतना बुरा हो सकती हूँ क्या मैं। चूँकि इस तरह का आ रहा है और चूँकि पहला कार्ड ही आया था थर्ड पर्सन का, तो कोई ना कोई आपके रिलेशन में थे। तो हो सकता है आप उनको नहीं चाहिए, नहीं अच्छे लगते होंगे, तो ऑब्वियस जान मारने क्या, क्योंकि आजकल डिवोर्स वगैरह सब बहुत प्रॉब्लम है, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो दी हर्मिट, उनकी सोच, उनकी कर्मा, उनकी चीज़ें, उनको कोई भी जो दूसरों को रास्ता दिखाते रहे हैं, जो पैसे के पीछे भागते रहे हैं, चीज़ों के पीछे भागते रहे हैं, बहुत ग्रीडी रहे हैं, मतलब उनकी सोच से उनको लग रहा है कि क्या वो ऐसे हैं, क्या इस हद तक जा सकते थे। अब उनको ये फील हो रहा है कि क्या सचमुच ऐसा हुआ है मुझसे। ऐसा एक रिग्रेट, एक ऐसी एनर्जी आज निकल के आ रही है। और देखते हैं अगला कार्ड क्या आता है, फिर आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो लगता है जैसे आप लोग उनके कर्मा से, उनके कारण आप लोग निकल के चले गए हो, बहुत हिट किया है आपको और आपको जाने पे वो मजबूर कर दिए उनके लाइफ से। उन तब तक आपका नुकसान करते रहें करते रहें करते रहें, जब तक कि आप उनके लाइफ से निकल के चले नहीं गए, जब तक आपने अपनी सोच में उनको लाना बंद नहीं कर दिया। सोच में लाना बंद कर दिए तब भी आपको हिट किए जा रहे थे, किए जा रहे थे, किए जा रहे थे। और आप स्लोली 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 उनसे मतलब अलग होते गए होते गए होते गए। वो ये सोच रहे हैं कि आप गए नहीं हो, आपको ज़बरदस्ती वो मतलब क्या कहे, मतलब मार मार के डंडे मार मार के आपको दूर किए हैं, आपको उतना पेन दे दे के दूर किए हो। आप तो जाने वाले नहीं थे, आप तो बहुत लॉयल थे, ऐसे उनको लग रहा है।
तो जो भी आपके साथ उन्होंने बुरा किया है, जो दुर्व्यवहार किया है, जो सौतेलापन किया है, जो दिखाते कुछ और थे होते कुछ और थे, आज उसके बारे में सिर्फ सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं उन दिनों को, उन प्यार को, जो प्यार भी उनका ना थोड़ा सा वो सेक्स भी है जो वहाँ पे भी आपका बदला लिए हैं। अगर कुछ लोगों का सेक्स हुआ है, हुआ है इंटीमेसी, तो आप लोगों का, जिन लोगों का भी हुआ है, वहाँ पे भी बदला लिए हैं, वहाँ पे भी कुछ बुरी तरह से आपको ट्रीट किए हैं, वहाँ भी आपको फिजिकली बहुत हार्म किए हैं, बहुत नुकसान किए हैं, वहाँ भी आपको, वहाँ भी उनके अंदर बदले की भावना होती थी। तो अब भी देख रहे हैं। और एक और कार्ड दीजिए प्लीज। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, अब उनको लग रहा है जो भी करना है उनको करना है, अब आप नहीं करोगे, क्योंकि आपको इस तरह से उन्होंने निकाला है अपनी लाइफ से, इस तरह से निकाला है कि आपको जाने के लिए, मतलब तब तक आपको डंडे मारते रहे हैं, तब तक आपकी बेइज्जत, डंडा मारना तो बहुत छोटा सा शब्द होगा, क्योंकि यहाँ मर्डर जैसी चीज़ भी आ रही है, वहाँ तक गए हैं, कोई एक्सीडेंट कराया है, कुछ ऐसा चीज़ कराया है, किसी को हाइट बिल्डिंग से भी फेंक दिए हो या गिरने पे मजबूर कर दिए हो, ग्लास हटा दिए हो, किसी का कोई कार एक्सीडेंट करवाए हैं, कुछ ना कुछ ऐसा आपका इतना नुकसान किए हैं, इतना नुकसान किए हैं कि सॉरी गाइस, आपका इतना नुकसान किए हैं कि आप उनको छोड़ के, अब ये भी कार्ड थोड़ा वैसा है, तो अब इसको भी थोड़ा ये करके फिर रखती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि क्या कार्ड आ रहे हैं। तो इतना किए कि आप उनके लाइफ से स्लोली 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 निकल के चलते चले गए हो, फिर आप उनके तरफ आने का नाम ही नहीं ले रहे हो, क्योंकि आपको पता है, और आप जो है उनके दर्द से, आप उन्होंने जो पेन दिया है उससे आपने बहुत कुछ सीखा है, और लाइमलाइट में आ रहे हो, कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे हो, लोग आपको जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। तो जानने पहचानने लगे हो, स्टार बन रहे हो अब आप, अब आपकी काम की अहमियत हो रही है। तो इन चीज़ों को सोच रहे हैं, इन चीज़ों को देख रहे हैं, और फिर से एक बार उन्होंने रिलेशन में वापसी का प्रोग्राम बनाया है, प्लान बनाया है, फिर से वो चाह रहे हैं। तो अब करें क्या, क्योंकि उन्होंने आपको तब तक पेन दिया जब तक आप निकल के नहीं चले गए, इतना दर्द, जब जाते थे रुक जाते थे, अगेन पेन, फिर गए रुक गए, फिर अगेन पेन, मतलब एक पेन आपका बढ़ता नहीं था, दूसरा बढ़ता नहीं था, तीसरा, अनगिनत पेन दिए हैं, काउंटलेस, जिसको काउंटिंग करना भी बहुत 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 मुश्किल है। तो ये सोच में है, इस तरह की उधेड़-बुन में है, ऐसा सोच रहे हैं। तो अभी देखती हूँ कि क्या कोई एक्शन लेंगे। तो आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, चाहते हैं एक परमानेंट स्टेबिलिटी, चाहते हैं, क्यों, क्योंकि खोने के बाद ही लोगों को चीज़ों की समझ आती है। तो 10 ऑफ कप्स, आप छलक छलक के बाहर आ रहे हो, आपका प्यार, आपके साथ बिताए हुए पल, आपका वो आपको भुलाए नहीं भूल पा रहे हैं। तो जो बहुत ही नीचे जाके गिर के आपको सताए हैं, आज वो अपना थॉट्स चेंज कर रहे हैं, आज वो अपना थॉट्स चेंज कर रहे हैं, पूरा चेंज हो रहे हैं, पूरा चेंज हो रहे हैं, 360 डिग्री के एंगल में चेंज हो रहे हैं। तो क्या वो कोई एक्शन लेंगे? तो हाँ, लेंगे, एक्शन तो लेंगे। 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, आना चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, एक परमानेंट कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो नो कांटेक्ट में उनकी एनर्जी कैसी है, वो क्या क्या किए हैं आपके साथ, वो क्या चाहते हैं, तो आपको फ़ोन कॉल्स करना चाहते हैं, लेकिन अभी अभी की एनर्जी में नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दी हर्मिट है, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, केवल महसूस कर रहे हैं। लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है आपको कैसे बोले हैं, 6 डेज, अभी से कम इनकमिंग ईयर आ रहा है, या अभी आ रहा है, सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है, कुछ ऐसा टाइम आ रहा है, तो आपको भुलाना और ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि आपके साथ जो भी सेलिब्रेशन हुआ है उनका, उनको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। तो वो सब उनको लिया नहीं जा रहा है, तो वो कुछ ढूंढ रहे हैं, सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, चाह रहे हैं, फ़ोन करना चाह रहे हैं, मैसेज देना चाह रहे हैं,
हो सकता है वीडियो कॉल करना चाहें, मेल डालना चाहें, कुछ भी ऐसी चीज़ें चाह रहे हैं। और लेकिन लास्ट में जब आते हैं तो दिया हुआ पेन को देख के रुक जाते हैं। लेकिन अभी एक्शन लेंगे तो हाँ, एक्शन में आया है, एनर्जी अच्छी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड एनर्जी जो है बॉटम ऑफ द डेक की वो है द एम्परर। लेंगे लेकिन वही दिखा के लेंगे, शान से लेंगे, सामने से आएंगे। अब ये एम्परर तो ऐसे दिखा रहा है कि गलती हुई है तो क्या पता स्वीकार करें, दी व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि उनको कर्मा समझ में आ गया, कर्मा हिट कर रहा है वो समझ में आ गया है। समाज उनको जीने नहीं दे रही है, उनका घमंड, उनका अहंकार टूट रहा है, टूटा है, टूटने के कगार पे है और टूटता जा रहा है। तो अपने एम्परर वाले नेचर की वजह से थोड़ा सा उनको दिक्कतें आ रही है कि एक एम्परर, एक घमंडी व्यक्ति, एक अहंकारी व्यक्ति कि अपने ही को सबसे ऊपर रखना, अपने काम को ऊपर रखना। ऐसा लगता है बाकी के लोग काम ही नहीं करते हैं, सब बेकार है, उनका काम काम है, बाकी का काम काम नहीं है। उनके मतलब उनका रिस्पेक्ट है, उनकी फीलिंग्स है, बाकी का क्या, बाकी का नथिंग। तो जो अपने आप को बहुत ऊपर रखते थे, वो जो एक चीज़ है वो चीज़ उनको रोक रही है। अदरवाइज एक्शन लेना चाहते हैं, आना चाहते हैं, और उनको समय समझ में आ रहा है कि जैसा जो करता है वो लौट के आता है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी। थैंक यू माय डिवाइन फैमिली। थैंक यू।